Good evening. Today we are going to study radiation therapy. What is the meaning of radiation therapy? Radiation therapy is the use of high energy radiation, X ray, gamma ray, uh, or to destroy cancer cells and shrink tumors. तो रेडिएशन थेरेपी क्या होता है? रेडिएशन थेरेपी इज द यूज ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे कि हो गया एक्स रेज, हो गया गामा रेज, हो गया कैंसर सेल को डिस्ट्रॉयज करने के लिए और ट्यूमर्स को श्रिंक करने के लिए. नाउ कम्स टू दी टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी. तो रेडियोथेरेपी कितने टाइप की होती है? तो हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है, ए, बी और सी. ए क्या है? बेस्ड ऑन एम ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के एम क्या है? जैसे कि हमें क्योर करना है किसी ट्यूमर को, उसके लिए हम रेडिएशन थेरेपी यूज़ करें. पैलिएटिव केयर मतलब हम उस इंसान को, उस पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं बट रिलीफ दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, इसके लिए हम पैलिएटिव केयर यूज़ करेंगे. प्रोफाइलैक्टिक, थर्ड वन इज़ प्रोफाइलैक्टिक, कि उसको ट्यूमर स्प्रेड ना हो अदर जगह पे, तो उसके केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो एम ऑफ ट्रीटमेंट के बेस पे 3 टाइप से है, एक तो क्यूरेटिव, एक है पैलिएटिव, एक है प्रोफाइलैक्टिक. Now comes to the based on time of treatment. टाइम ऑफ ट्रीटमेंट जैसे कि नियो एडजुवेंट, एडजुवेंट, कीमो रेडियोथेरेपी. तो नाउ कम्स टू द नियो एडजुवेंट. नियो एडजुवेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मतलब हम न्यू एडजुवेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का मतलब है हम पहला ट्रीटमेंट ही रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं और कोई थेरेपीज हम नहीं दे रहे. ये क्यूरेटिव, फर्स्ट लाइन जो क्यूरेटिव है वो हमारा न्यू एडजुवेंट कहलाता है. एडजुवेंट क्या होता है? आफ्टर रेडिकल सर्जरी, हमने पहले कोई सर्जरी परफॉर्म की, उसके बाद हम रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, उसको बोलेंगे एडजुवेंट. नाउ कम्स टू दी कीमो रेडियोथेरेपी. कीमो रेडियोथेरेपी का मतलब है कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी. नाउ कम्स टू दी थर्ड वन, बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ डिलीवरी. अब कैसे हम उसको डिलीवर कर रहे हैं रेडिएशंस को, उसके मोड्स के ऊपर. तो सबसे पहला हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन एम ऑफ ट्रीटमेंट, दूसरा हमने पढ़ा बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, थर्ड हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ डिलीवरी. तो मोड ऑफ डिलीवरी के बेसिस के ऊपर क्या है? सबसे पहला है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, दूसरा क्या है? इंटरनल रेडियोथेरेपी. एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी का मतलब है लोकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स कहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. और इंटरनल रेडियोथेरेपी का मतलब है लोकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स कहाँ है? ऑन या इनसाइड ह्यूमन बॉडी. इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो नाउ कम्स टू दी एक्सटर्नल मतलब EBRT जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी. इसकी लोकेशन मैंने बताई कि जो लोकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी है. एनर्जी यूज्ड, हम एनर्जी के बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे. तो जैसे कि हमारे पास एनर्जी यूज 40 to 50 किलो वोट है, तो हम क्या करेंगे? सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट थेरेपी की तरह यूज़ करेंगे इसको, जैसे कि स्किन कैंसर्स वगैरह होती हैं उस केस में हम यूज़ करते हैं. 500 to 1000 किलो वोट एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो उसको स्लाइटली डीप ट्यूमर्स के लिए यूज़ करेंगे. अगर हम एनर्जी दे रहे हैं मोर देन 1 मेगा वोट तो डीप ट्यूमर्स के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. नाउ कम्स टू दी इंटरनल रेडियोथेरेपी. लोकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्स क्या है? ऑन इनसाइड ह्यूमन बॉडी. इसके अंदर एक ब्रैकीथेरेपी आता है, जैसे कि इम्पेटी मेटल शेल्स हम डालते हैं. इम्पेटी मेटल शेल्स इम्प्लांट प्लेस विद इन ट्यूमर अंडर USG गाइडेंस. USG मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है. तो हमें ना खाली मेटेलिक शेल्स जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है उनको प्लेस करते हैं ट्यूमर जहाँ पर है वहाँ उस एरिया में, USG गाइडेंस के अंदर. रिमोट आफ्टर लोडिंग ऑफ द शेल्स विद रेडियो एक्टिव बीड्स. उसके बाद है ना कोई मशीन की हेल्प से जो खाली बीड्स हमने लिए उसको लोड करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से. इसका एप्लीकेशन क्या है? CA प्रोस्टेट. अब इम्प्लांट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी. परमानेंट जो होता है उसको निकालने की नीड नहीं होती बिकॉज उसका शॉर्ट जो T1/2 होता है वो शॉर्ट होता है, और टेम्परेरी वालों का T1/2 लॉन्ग होता है, इसलिए हमें उनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है एक टाइम बाद. नाउ कम्स टू द की पॉइंट्स. तो हमें सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब की पॉइंट्स की बात करते हैं तो सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले एक टाइम का ध्यान रखना चाहिए, दूसरा डिस्टेंस का ध्यान रखना चाहिए, तीसरा शील्डिंग का ध्यान रखना चाहिए. तो टाइम में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए?
तो हमें एक पेशेंट मतलब रेडियो एक्टिव पेशेंट है जिसका रेडियो एक्टिव थेरेपी चल रहा है, उस पेशेंट का केयर करना है, तो 30 मिनट के लिए पर शिफ्ट, एक पर्सन की शिफ्ट 30 मिनट के लिए होनी चाहिए। और दूसरा है स्टाफ इज़ टू वियर रेडिएशन फिल्म बैडेज, डोजीमीटर पहनना चाहिए। आपने अगर एक्सरेज वगैरह वाली जगह जहाँ होती है वहाँ पर गए होंगे तो सभी जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो डोजीमीटर पहनते हैं कि पता लगता है कि कितना वो एक्सपोज हो चुके हैं रेडिएशन से। दूसरा बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में क्या होता है ना कि टीच ऑल विजिटर डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट, तो सभी जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको 6 फीट दूर रहना है पेशेंट से। नो प्रेग्नेंट वुमेन्स आर अलाउड, चिल्ड्रंस लेस देन 18 ईयर आर नॉट अलाउड, प्राइवेट रूम प्लस टॉयलेट गिवन टू द पेशेंट, क्लोज डोर टू रूम एट ऑल टाइम्स, डोर को क्लोज करके रखना है, और डोर के बाहर लगाना है क्वेश्चन रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिव का साइन होता है इस टाइप का वो लगाना है, ऐसा ऐसा टाइप का जो साइन होता है वो लगाना है। शील्डिंग में क्या करना है, लीड एप्रॉन्स पहनते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह पहनते हैं व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। तो ये था इसमें। नाउ कम्स टू द नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, नेवर केयर फॉर मोर देन 1 पेशेंट इन रेडिएशन थेरेपी रूम एट सेम टाइम, तो एक नर्स को एक ही पेशेंट मिलना चाहिए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनका मतलब साइकोलॉजिकली भी उनको बहुत दिक्कत होती है तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड वन क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर स्किन प्रिवेंट फ्रॉम सन एक्सपोजर। अब जहाँ पर हमने रेडिएशन एक्सपोज किया है उस स्किन को हमें प्रिवेंट करना है कि कहीं सन का एक्सपोजर उस जगह पर ना हो जाए। फोर्थ क्या है, कीप स्किन ड्राई एंड क्लीन एंड डू नॉट वॉश एरिया विद वाटर। ठीक है, तो स्किन को जहाँ पर रेडिएशन हो रहा है उस स्किन को ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, एंड डू नॉट वॉश दैट एरिया। फिफ्थ वन, डोंट रिमूव स्किन मार्क्स विच मेड फॉर ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट के लिए अगर जैसे हमें ये डिफाइन करना है एरिया कि यहीं पर रेडिएशन थेरेपी हमें करनी है, वो कुछ मार्क्स वगैरह लगाए होते हैं स्केच पेन या किसी और चीज़ से, तो उनको हमें रिमूव नहीं करना है क्योंकि वो ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं। 6 वन क्या है, कीप मेंटेन मिनिमम 20 फीट डिस्टेंस फ्रॉम रेडिएशन, वियर लीड एप्रॉन, यूज लीड कंटेनर एंड लॉन्ग हैंडल फोर्सेप। इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ रेडियो एक्टिव इम्प्लांट यूज लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स एंड इम्प्लांट, डिस्कार्ड इन लीन कंटेनर, प्रेग्नेंट नर्स एंड रिलेटिव्स डज नॉट अलो इन रेडिएशन थेरेपी रूम। तो ये सब था नर्सिस रिस्पॉन्स। नाउ कम्स टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। सो नाउ कम्स टू दी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स। तो डिक्रीज WBC एंड प्लेटलेट काउंट, WBC का नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट भी। तो हमने देखा होगा अगर हमारा पोस्टिंग लगा होगा कीमो वार्ड्स में तो वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर है ना इन्फ्यूज़न चलता रहता है, प्लेटलेट चढ़ता रहता है पेशेंट को, WBC चढ़ता रहता है, तो ये सब देखा होगा आपने। तो क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है कि रेडियोथेरेपी वगैरह की वजह से, फैटिग हो गया, ये कीमोथेरेपी की वजह से भी बोन मैरो सप्रेशन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल रेडियोथेरेपी की बात कर रहे हैं। तो फैटिग भी हो जाता है, हेयर लॉस, नोज या यूरिनरी प्रॉब्लम्स, डायरिया हो जाता है, रेडिएशन सिकनेस हो जाता है, स्किन इरिटेशन हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, स्किन टैंड अपीयर्ड होती है, टिश्यू इन्फ्लामेशन हो जाता है, ईसोफेगाइटिस, हेपेटाइटिस, न्यूमोनाइटिस। अब ये थे हमारे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, डायरिया एंड ब्लीडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बाउल डैमेज, ड्राई माउथ, इनफर्टिलिटी एंड मेमोरी लॉस, हार्मोन प्रॉब्लम लाइक hypopituitarism or hypothyroidism, joint stiffness and limited joint movement, skin effects due to dilated capillary blood vessels, second bout of cancer due to radiation exposure। ये सब जो हैं